आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। को तोड़ दिया, फोर्स रख के जमीन करवाया। तो इस सरकार में सरकारी जमीन का भी लूट, ये नारा है जेएमएम का, सरकारी प्लॉट हमारा है। और जितने जमशेदपुर सहित झारखंड में आप किसी कोने में जाए, सरकारी प्लॉट के भी लूट, भूमाफिया के संरक्षक में, सरकार के संरक्षक में खेल चल रहा है। मैं किस चीज की बात करूं? जिस क्षेत्र में जहां हाथ डाले वहीं ही भ्रष्टाचार, घोटाला और अनैतिक काम इस सरकार में 2 वर्ष के अंदर हुई। तो मैं फिर मुख्यमंत्री को सलाह दूंगा, ये अंतिम चुनाव नहीं है, चुनाव होते रहते हैं हर 5 साल में, सरकार आती है और जाती है। लेकिन मैं मानता हूं जो क्रियाकलाप श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, आने वाले समय में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंतिम शासक होगा। इसके बाद कोई शासन करने वाले को यहाँ झारखंड जमशेदपुर में जगह नहीं, जो स्थिति ये लोग पैदा करते हैं। लेकिन ये 25 रुपया में पेट्रोल देने से तो पूरा लूट लिया कोई क्रेडिट नहीं लूटा। देखिए, जैसे नियोजन नीति में गुमराह किया, उलझाया, भटकाया, इसमें अभी भी देखिए कोई भी सरकार जब कोई रिबेट, कोई छूट देती है तो 12 बजे के बाद लागू हो जाता है। भारत सरकार या राज्य बैंक में परसेंटेज कम करते हैं, 2 रुपया 3 रुपया, अब ये बोल रहा है 26 जनवरी से हम लागू कर। फिर मैं बोल रहा हूं परिपक्वता, आज फिर अपरिपक्वता है इसमें। अब जो स्थान एक मैं बता रहा हूं, नीति आयोग ने एक गरीब का तय किया 32 रुपया डेली, तभी वो गरीबी रेखा में है। अब जिसका 32 रुपया, जो गरीबी का बात कर रहा है, अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा उस आधार पर कह रहा हूं कि बीपीएल परिवार, गरीब परिवार को हम पेट्रोल के लिए 25 रुपया छोड़ दें। अब बीपीएल परिवार का नीति आयोग का जो 32 रुपया, अब बताओ 32 रुपया कमाने वाले पास किसके पास स्कूटर और मोटरसाइकिल होगा? फिर गुमराह करना, फिर धूल झोंकना, जिस तरह अधिकार सरकार आपके द्वार में धूल झोंक रहे हैं ना। अभी भी आप चले जाइए इसी जमशेदपुर में 3-3 महीना से जिसका पेंशन उसको नहीं मिल रहा, अधिकार सरकार आपके द्वार। और सबसे बड़ा अधिकार तो पंचायत चुनाव, जो 73वां 74वां संशोधन में गांव की सरकार, कौन अधिकार की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? ये जो गांव का अधिकार 1.5 वर्ष से आपने उस अफसरशाही के बल से दिए हुए हो, क्योंकि 20 अक्टूबर को 2020 में ही राज्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को चिट्ठी दे दी, हम चुनाव कराने को तैयार है। फिर सरकार चुनाव, क्योंकि वहां भी फिर लूट, ब्लॉक से भी लूट। आज ब्लॉक ऑफिस से लेकर प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक कोई ऐसा काम नहीं जहां बिना पैसे दिए काम हो। इस सरकार को जनता मानने लग गई है कैश एंड कैरी की गवर्नमेंट। पैसा दो, काम करो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे आवास प्रमाण पत्र। हमारी सरकार के समय प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग ने 4-5 दिन के अंदर जाति आय प्रमाण, आज 3-3 4-4 महीने तक लोग दौड़ रहे हैं। हम जनता को कहां रहा है सरकार? दूसरा, इस सरकार में फिर मैं कह रहा हूं, इस सरकार अक्षम मुख्यमंत्री के कारण इस सरकार को चला रहा है बिचौलिया। सीता सोरेन जी ने एकदम 100% सही बात बोली। इस सरकार को चला रहा बिचौलिया, इस सरकार को चला रहा कट मनी, इस सरकार को चला रहा सिंडिकेट। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। शराब नीति किसने बनाया? सरकार ने नहीं, शराब माफियाओं ने। वो भी मामला हाई कोर्ट में है, 16 जनवरी का जजमेंट रिजर्व है। माया माफिया
साइकिल हमने हर बच्चियों को 3,500 रुपया साइकिल सीधे बैंक के खाते में भेजते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 3 महीना पहले आपको याद होगा बोला साइकिल कंपनी झारखंड में लगेगा। साइकिल कंपनी लगा नहीं, लेकिन जो बच्चों को डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजते थे उसको बंद करके बोला आप साइकिल खरीद के, ताकि इसको कट मनी कमीशन मिले। फूड रेडी टू ईट आंगनबाड़ी में 500 करोड़ रुपए का हर साल टेंडर होता था, और जब हमें शिकायत मिली कि रेडी टू ईट में जो दिल्ली कहाँ के चड्डा पट्टा सब फेंका लेता था और बहुत ही रद्दी रेडी टू ईट मिलता था, हमने बंद करके रेडी टू ईट हमने कहा इस राज्य का सखी मंडल बनाएगा। हर ब्लॉक में रेडी टू ईट सखी मंडल बनाएगा। ये सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया कि रेडी टू ईट अब टेंडर के द्वारा हो, ताकि कमीशन कट मनी कमीशन मिले। और किसको मिले याद है, मुख्यमंत्री बड़ा कोरोना में दावा दे रहे थे कि हमने हवाई चप्पल इंडोमान निकोबार से मजदूर को लाया, छापे थे ना आप लोग, लेकिन उसका बिल कौन पेमेंट किया? आपदा प्रबंधन से पेड नहीं हुआ, वही चट्टा फट्टा रेडी टू ईट वाला। और जब मामला में रांची में इसको उठाया, पेमेंट कौन किया भैया? प्लेन का, तो प्लेन का पैसा देने वाला वो रेडी टू ईट कॉन्टैक्ट करता। उसमें भी ये लोग उसमें भी खेल खेलने वाला कि वो सखी मंडल ना बनाए, और मेरे कारण 500 करोड़ रुपया राज्य में घूम रहा था। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, 25,000 सखी मंडल की बहनों को रोजगार मिला था, लेकिन उसको भी बंद करके अब एक फिर ठेकेदार के द्वारा चलाया गया। ये स्थिति राज्य की है। जमशेदपुर में जिन लोगों ने आपको चुनाव हराया था, वो जो चुनाव जीते, उन लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ या? ये आप लोग दिखाओ, चलो पूछो। ये मीडिया की ड्यूटी है, ठीक है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। अगर चुनाव में आप बड़े बड़े सपने दिखाए थे, तो बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपने क्या किए? ये पत्रकार की भी ड्यूटी है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर हमने जनता से कोई वादा झूठ बोल के, छल प्रपंच करके, जात पात करके, देखो मैं एक बात और बता रहा हूं प्रदेश, छल प्रपंच झूठ बोल के, जात पात करके एक बार आप क्षणिक फायदा राजनीतिक सफलता मिल जाती है। और आप देखिए 6 महीने के अंदर सिर्फ जमशेदपुर नहीं, पूरा झारखंड याद बोल रहा कि हमसे गलतफहमी से बाहर निकलकर हमसे गलती हो गई। इससे बड़ा उपलब्धि क्या है? हम तो सपने में नहीं सोचे थे, हम तो मजदूर थे कि हम कभी एमएलए बनेंगे, और 5 साल हमने ईमानदार शासन दिया, ईमानदार प्रशासन दिया। बहुत लोग तो बोल रहे थे जेल भेजेंगे, 2 मुख्यमंत्री को जेल भेजा, सब परिश्रम बने हुए थे। 2 साल में बैठा हुआ था, कब उठवार जेल जाऊंगा, आज तक एक दाग ये लोग को नहीं मिला, क्योंकि हमने ईमानदार सरकार, ईमानदार प्रशासन दिया था। मैं बताता हूं, मैं 95 से एमएलए, मंत्री, संतरी, सत्ता, मुख्यमंत्री, हमारा खुली चुनौती है कि जो सब परिश्रम बने हुए लोगों को। आज जमशेदपुर छोड़ के बताओ, रांची से लेकर दिल्ली में कहा अलर्ट फ्लैट जमीन है, बाकी नेता पता कहां नागपुर में है, कहां गुमला में है, कहां रांची में है, कहां क्या है, कहां धनबाद में है, कहां बोकारो में है। किसी पर अनगढ़ आरोप लगाना आप लगा सकते हो, लेकिन सिद्ध तो करो। ये आप पूछो 2 साल, ये आपकी ड्यूटी है, क्या किया आपने 2 साल में? आप हमसे पूछो 2 साल में हम लोग विपक्ष क्या किया, मैं बताऊंगा। रघुवर जी, झारखंड की अस्मिता की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आदिवासी का समाज को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से? जब मैं तो आपको बताया ब्रजेश जी अभी, क्या ऐसे अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री तथा कथित अपने को आदिवासी नेता के राज में आज आदिवासी, लाखों आदिवासी नारकीय स्थित जीवन जी रहे। सबसे ज्यादा जुल्म और सितम आदिवासी समाज पर, सबसे ज्यादा जुल्म हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन, बालू, पत्थर सब बाहर जा रहा है, कोयला,
अब जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। अभी सरकार बनाएगा 2 कोयला, रात में वहां से रात में कोयला, अवैध कोयला जा रहा। ये 2 वर्ष के अंदर लोग सिर्फ काला अवैध व्यापार किया, चाहे कोयला का हो, पत्थर का हो, बालू का हो। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में क्या हो, ताश के पत्ते की तरह फेंक रहा अधिकारियों को पैसा लेने, किसी छुपा बात नहीं। भाजपा भाषा को लेकर कुछ करेगी क्या, मैंने जो भाषा को बाहर कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा जो विपक्ष की भूमिका, वो भारतीय जनता पार्टी के बाद ही आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी 2 वर्ष के उपलब्धि में पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन भी हुआ और मुद्दे को उठा रहा है। मामला भी न्यायालय में है और हमें लगता है कि कोर्ट खुलने के बाद, क्योंकि छटपटाट सरकार को भी अब 16 लाख रुपए का एक दिन में ला रहा है, फिर कोर्ट को गुमराह करने के लिए अब 13 जिला में भेज रहे हैं अफसर लोग। ये तैयारी पहले क्यों नहीं की है? देखिए, संवैधानिक मुद्दा है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, राजकाज भाषा है। हिंदी से ही उर्दू निकला, हिंदी से भोजपुरी निकला, हिंदी से मगही निकला, हिंदी से अधिकारिया निकला। भाषा से कोई विभेद, तो ये फिर मैं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन इस झारखंड को जलाने की राजनीति को अपनी वोट बैंक के लिए कर रही है। भाषा में विभेद पैदा करना, समाज के बीच विभेद करना। धन्यवाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद